प्रवीण शाकिर का ये जो प्रोग्राम है पिछले काफ़ी अर्सा से, कई सालों से मैं देख रही हूँ कि सईद भट्टी साहब इसको करवाते हैं। बहुत से प्रोग्राम मैंने भी कंडक्ट किए हैं प्रवीण शाकिर के हवाले से। तो सबसे पहले तो बात ये है कि प्रवीण शाकिर एक ऐसी हस्ती थी, एक ऐसी खिड़की उन्होंने खोल दी ख़वातीन शायरात के लिए, या वो लड़कियां जो किसी न किसी तरीके से आगे आना चाहती थी, जो अपने ख़यालात का इजहार करना चाहती थी, जो निसाई जज्बात को लोगों के सामने पेश करना चाहती थी, जो ये बताना चाहती थी कि असल में औरत अंदर से क्या है और क्या चाहती है। वो वक्त के जो तकाजे थे बहसीयत औरत होने के, उसने कैसे पूरे किए और वो क्या चाहती थी कि कैसे वो उसको पूरे करे। अब हम ये जानते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड माशरा है हमारा। इसमें किसी लड़की का, किसी 22 साल की लड़की का उठ के अपने आप को इस तरह मनवाना और आगे आने वाले लोगों के लिए रास्ता खोलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तारीख है कि बरे-सगीर की तारीख में इससे पहले कोई शायरा इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है कि हम बरे-सगीर के सारे शायर और शायरात को पढ़ चुके हैं, उनमें प्रवीण शाकिर जैसा मुकाम शायद ही किसी ने हासिल किया। और आगे ये है कि उनके जाने के बाद जो रास्ता खोला, जो खिड़की वो खोल के गई हैं, उस खिड़की से हम जैसे नए आने वाले जो लोग हैं या आगे आने वाले मज़ीद जो बच्चे अदब की तरफ आ रहे हैं, इनके लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया है। तो उनकी तारीफ में हम क्या कहेंगे कि वो एक ऐसी हमाजहत शख्सियत थी। वो बहुत आला पाए की उस्ताद थी, शायरा थी, अच्छी कॉलमिस्ट भी थी वो। और सबसे मज़े की बात ये है कि वो ऐसी शख्सियत थी, हमने सुना है कि इंसान जो कुछ करता है या जो कुछ वो इज़्ज़त कमाता है, शोहरत कमाता है, उसका जो उसको सिला है वो उसके मरने के बाद मिलता है। यानी जब वो चला जाता है दुनिया से तो बाद में उनकी याद में तकारीब मनाई जाती हैं, उनके लिए काम किए जाते हैं। लेकिन ये पहली खुशकिस्मत शायरा हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेम देखा। वो इतना कि जब ये लिसानियात का उर्दू का पेपर देने के लिए गई, क्योंकि ये मास्टर इंग्लिश में थी ना, तो उर्दू अपनी शायरी के लिए इन्होंने लिसानियात का पेपर अलग से दिया। तो उसमें इनको इनकी शख्सियत और इनकी शायरी पे गुफ्तगू करने का, मजमून लिखने का सवाल आ गया। मैं ये कहती हूँ कि प्रवीण शाकिर ने अगर नए लोगों के लिए रास्ते खोले हैं तो उन्होंने उसका सिला अपनी ज़िंदगी में भी पा लिया। शायद ही तारीख में कहीं ऐसा गुजरा हो कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में वो शोहरत पाई हो जिसके लिए वो जद्दोजहद करता रहा। तो हम चूँकि 3 बजे से आके बैठे हुए हैं तो शायद मुशायरे तक तो मैं ना रुक सकूँ, तो क्योंकि हमारी नखेज़ की बच्चियाँ मेरे साथ हैं, इनको मैंने लेके जाना और घरों को पहुँचाना है। तो मैंने जो लिखा है प्रवीण शाकिर पे नज़्म मैं सुना देती हूँ आपको। मैं अक्स खुशबू को पढ़कर ख्याल करती हूँ कि मेरी सोच से ज़्यादा वो दिल नशी होगी। वो माहनाज परी शायरी की शहज़ादी, वो माहनाज परी शायरी की शहज़ादी, जो खुशबुओं की तितलियों की बात करती थी, दयारे इश्क में धीरे से पाँव धरती थी। कभी वो गमज़ाए हस्ती सुनाने लगती थी, कभी वो खुद से छुपा कर भी आह भरती थी। कभी जिता के मोहब्बत महान करती थी, कभी वो दिल की लगी को बयान करती थी। गुरूर हुस्न में डूबी हुई वो मस्त अदा, जफाओ कहर के आगे खड़ी सरापा वफा। गमे रफ़ीक की खातिर रही जो महवे दुआ, जहाने जब्र के आगे खामोश हार गई। वो माहनाज परी शायरी की शहज़ादी।